अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, हमेशा ज़िंदाबाद पाकिस्तान। गुज़ारिश करता हूँ कि जो चैनल है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। पाकिस्तान को क्या-क्या खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं, ये मैं अपने गुज़श्ता व्लॉग्स में आपको बता चुका हूँ। ख़ास तौर पर सऊदी अरब में जो इस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म मौजूद थे, सऊदी हुकूमत के साथ जो एक मुआशी माहिदा होने जा रहा था और दफ़ाई मेरे ख़्याल में मुआहदे के बाद ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद के मबीन मुश्तरका अलामिया जारी कर दिया गया। मुलाकात के बाद इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क पर इत्तेफ़ाक जो करने का शुरू हो गया है। पेशरफ़्त सऊदी अरब और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन ये 1 दिन का तल्लक, ये 1 दिन की पेशरफ़्त नहीं है। ये तल्लक जो है हमारा 8 दहाइयों से है और 8 दहाइयों से ये जो एक शराकत दारी अभी मज़बूत हो रही है ना, दोनों ममालिक की क़यादत को मुत्तहद करने वाले, मेरे ख़्याल में ये जो इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है, पीछे कहानी है पाकिस्तान का। दरमियान में एक आया था रंगीला, उस रंगीली की वजह से वो घड़ियाँ बेचने की और वो जहाज़ में, हालाँकि उस वक़्त सऊदी अरब जाने के लिए अपना जहाज़ दे दिया था जी शहज़ादे ने। चलें फिर छोड़ें इसको, अच्छे वक़्त में अब शैतान की बात क्या करना। फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक़्तिसादी मफ़ादात पर मबनी है। इनकी तकमील के लिए तजारत और सरमायाकारी के तल्क़ात को मज़बूत बनाने के लिए दोनों ममालिक की बाहमी ख़्वाहिश का अदा है। फ्रेमवर्क के तहत इक़्तिसादी, तजारती, सरमायाकारी और तरक्याती शोबों में कई स्ट्रेटेजिक और आला असरात के हामिल मनसूबों पर तबादला ख़्याल किया जाएगा, जो दोनों ममालिक के दरमियान तल्क़ात को मज़बूत बनाने, निजी शोबे के अहम किरदार को बढ़ाने और तजारती तबादले को बढ़ाने के मावन साबित होंगे। फ्रेमवर्क की तरजीही शोबों में तवानाई, सनत, कानूनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सियाहत, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। अब देखें इसमें जो इंफॉर्मेशन है टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में, सियाहत सियाहत एक इस वक़्त बहुत बड़ा ज़रिया है। अब दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएँ, किसी मुल्क के जाने के लिए टिकट देखें, आपको जो आसमान से बातें करते हुए नज़र आएँगे। किसी भी मुल्क में होटल बुक करने की बात करें, आसमान से बातें कर रहा होगा। और दूसरे सूबे में जो आपकी सनत है वो कानूनी है और जो ये जो बहुत सारे जो इस वक़्त पाकिस्तान में एक एक बहुत सारे पेट में दर्द उठ रहे हैं कि ये मादनियात पाकिस्तान कहाँ से निकल रही हैं। तो मेरे ख़्याल में ये तमाम के तमाम शोबे बड़े अहम हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब इस वक़्त कई मुश्तरका इक़्तिसादी मंसूबों के हवाले से ताउन पर काम कर रहे हैं, जिनमें सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान बिजली की तरसील के मंसूबे के लिए मुफ़ाहमती याददाश्त और दोनों ममालिक के मबीन तवानाई के शोबे में ताउन की मुफ़ाहमती याददाश्त पर भी जो हैं वो भी साइन हुए हैं। ये फ्रेमवर्क बाहमी बरादराना तल्क़ात को मज़बूत बनाने के लिए दोनों ममालिक इक़दामात की अक्कासी करता है। इक़्तिसादी, तजारती, सरमायाकारी के शोबों में पायदार शराकत दारी की तामीर के लिए इनकी मुश्तरका विज़न की तौसीक़ करता है। फ्रेमवर्क दोनों ममालिक की क़यादत, अवाम की उमंगों की तर्जुमानी, बाहमी मफादात के हसूल की तकमील की ख्वाहिश की अक्कासी करता है। दोनों ममालिक के रहनुमा सऊदी, पाकिस्तानी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल अजलास के इनेकात के भी मुंतज़िर हैं। मतलब ये सिलसिला रुकने नहीं वाला, अब ये सिलसिला चल पड़ा है और इस जो सिलसिला चल पड़ा है, बस अल्लाह अब ये एक पाकिस्तानियों को दुआ माँगनी चाहिए कि अल्लाह पाक इस सेटअप को कोई 10 साल, हाँ जी, मैं वो नहीं कह रहा जो तुसी समझ रहे हो, सेटअप से मतलब सियासी, लेकिन ज़ाहिर है सियासी के साथ तभी डिलीवर कर पाएगा अगर वो वाला सेटअप जो है ना वो साथ खड़ा होगा। तो अब अगर देखा जाए तो वो वाला सेटअप साथ खड़ा है, जिससे चीज़ें बड़ी बेहतर हो रही हैं और अल्लाह करे ख्वाजा आसिफ साहब वाली बात जो है, अगर ये निज़ाम डिलीवर कर रहा है तो फिर वेलकम है। करने दे, डिलीवर डिलीवर कर रहा है। इससे पहले जो पिछले वाला निज़ाम था उसने डिलीवर कुछ नहीं किया, उसने तबाह-ओ-बर्बाद किया है। इसलिए मिलता-जुलता है, बाजवा साहब भी सर पे खड़े हो गए थे इमरान खान साहब के, लेकिन उन्होंने तबाह किया था। मौजूदा सेटअप जो है वो डिलीवर कर रहा है। इधर सुहेल अफरीदी अब जो है वो है जी, शर्मिंदा-शर्मिंदा सा घूम रहा है कि कोर कमांडर से खुफिया जो मुलाकात की है उस पे दलीलें पेश कर रहा है, क्योंकि पकड़ा गया है, फँस गया है। ज़िला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कहना है कि मैं सूबे का चीफ एग्ज़ीक्यूटिव हूँ, कोर कमांडर मुझे मेरे ऑफिस में मुबारकबाद देने आया था। एक सवाल के जवाब में सुहेल अफरीदी का कहना था कि कोर कमांडर मुझे मुबारकबाद देने आया था। मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मेरे ऑफिस में सब आएँगे, तो कोर कमांडर भी आ सकता है।
جب صحافی پوچھ رہے تھے کہ کور کمانڈر سے جو یہ ملاقات ہے وہ کیا ہوئی ہے، اس میں کیا باتیں ہوئی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ملاقات آفیشیل نہیں تھی، ان آفیشیل ملاقات تھی۔ ایک طرف تو وہ کہہ رہی ہے میرے دفتر میں کوئی بھی آ سکتا ہے، اور آپ کے دفتر میں کوئی بھی آ سکتا ہے، آپ سے مل سکتا ہے، تو جی ٹھیک ہے، مبارکباد دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اس خبر کو چھپایا کیوں؟ اس خبر کو بتایا کیوں نہیں؟ اب جب یہ چیز سامنے آ گئی ہے تو اب آپ دائیں بائیں آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، جبکہ سہیل افریدی جو ہے وہ ایسی ملاقاتوں کی مخالفت کر چکا ہے کہ بند کمروں میں ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب جب یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور جب سوال ہو رہے ہیں تو پھر ان کو ہاں جی مطلب کہ وہ پھر اب جگہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ منہ کہاں چھپانا ہے، اور ایک تو اس بیچارے کو بات کرنی بھی نہیں آتی۔ وہ گنڈا پور جو ہے وہ گالیاں شالیاں نکال لگا کے اپنا ٹائم چلا لیتا تھا، اس کو تو بات بھی نہیں کرنی آتی۔ خیر کیا ملاقات ہوگی، کیا کہا ہوگا، اس نے ترلا کیا ہوگا، منت کیا ہوگا، پیر پکڑے ہوں گے کہ خدا کے نام پر 804 مرشد کو چھوڑ دو، کیونکہ مرشد اور اس کی بیوی کو جو پکڑا ہوا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اب یہ کور کمانڈر نے مرشد کو تو نہیں چھوڑنا نا، اب آپ کو وہ مبارکباد دینے آیا ہے اور آپ اس کو دنیا کسی آپ یا تو شام کو ایک پریس ریلیز ہوتی نا کہ فلاں فلاں لوگ جو ہے نا وہ مبارکباد دینے ہیں، وہ مبارکباد دینے نہیں آیا تھا، وہ بتانے آیا تھا کہ انسان کے بچے بن جاؤ، زیادہ جو ہے نا وہ مطلب ہاں جی جڑیاں جی ہیں یہ جو کرک والے جلسے میں زبان استعمال کی گئی ہے نا، اس زبان کو اگلی دفعہ استعمال نہ کی جائے تو بہتر ہے، ورنہ وہ زبان وہاں سے نکال کر کسی دوسری جگہ میں شفٹ کر دی جائے گی۔ اب دوسری جگہ آپ کو پتہ ہی ہے، میں نہیں کچھ کہنا چاہتا کہ وہ کہاں ہو سمجھ گئے ہو نا؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کے نااہلی کے لیے بھی درخواست ایک جناب الیکشن کمیشن میں دائر ہو چکی ہے۔ درخواست ہائی کورٹ کے وکیل صبغت اللہ شاہ نے دائر کی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے بار الیکشن میں انصاف لائرز فوم کے وکلاء کی حمایت کی ہے۔ آئی ایل ایف کے امیدواروں کی حمایت وزیر اعلیٰ کی بدنیتی ظاہر کرتی ہے۔ سہیل افریدی نے آرٹیکل 2A 1569 اور 25 کی کھلا خلاف ورزی کی ہے۔ سہیل افریدی کا اقدام ممبر اسمبلی اور بطور وزیر اعلیٰ نااہلی کے زمرے میں آتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی فی الفور آئی ایف ایم کی حمایت اور ملاقاتوں سے روکا جائے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو نااہل قرار دیا جائے۔ یہ شرارتیں ہوندیاں رہندیاں نے، مطلب یہ کوئی اتنی بڑی وہ نہیں ہے، مطلب لیکن یہ ہے کہ اس پہ کی پتا کوئی جج کہہ دے کہ تو نااہل ہے ہیں جی، جہاں اگے بیٹھا ہوئے وہ بھی درخواست دائر کرنے والا ہوئے، جس نے درخواست دیر کی ہے اس کا کوئی بھائی دوست آگے بیٹھا ہوئے تو کہ وزیر اعلیٰ صاحب تسی گھر چلے جاؤ، تسی بڑا ظلم کرتا، بڑی زیادتی کرتی ہے۔ خیر ذرائع کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر ان ہاؤس تبدیلی کے معاملے پر مسلم لیگ نون کے اجلاس میں احسن اقبال، رانا ثناء اللہ اور وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام شامل ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی پر مسلم لیگ نون کی مشاورت مکمل ہوگی ہے۔ مسلم لیگ نون نے نئے وزیر اعظم کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کی تبدیلی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی، لیکن آزاد کشمیر میں نئی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی۔ تحریک عدم اعتماد الگ معاملہ ہے، قائد ایوان کا انتخاب الگ معاملہ ہے۔ قائد ایوان کے انتخاب کے لیے نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پیپلز پارٹی سے آزاد کشمیر میں جلد الیکشن سے مشاورت سے ہوں گے۔ اجلاس میں سیاسی رابطہ کمیٹی نے آزاد کشمیر کے پارلیمانی پارٹی کو پیپلز پارٹی سے طے فارمولے پر اعتماد میں لیا ہے۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی جانب سے آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا۔ در حقیقت پی پی چاہتی ہے کہ نون لیگ بھی حکومت بنوانے میں شریک ہو، حالانکہ نون لیگ کے بغیر بھی پیپلز پارٹی کے ارکان کی تعداد پوری ہے۔ جب یہ پیپلز پارٹی کی تعداد پوری ہے تو پھر گناہ ہے جی وہ کل کو وعدے گھاٹے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون ووٹ کیوں دے؟ ہاں اگر آپ کے ووٹ کم ہیں اور مسلم لیگ نون کے ممبروں یا مسلم لیگ نون کے جو ممبر اسمبلیز ہیں ان کے بغیر اگر آپ کے تعداد پوری نہ ہو اور ووٹ دینا پڑے تو چلو پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔ جب آپ کی اس کے بغیر ہی تعداد پوری ہے تو آپ اپنا بنائیں حکومت اور شوق پورا کریں۔ جو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ مرکز میں انجوائے کر رہی ہے اور آپ کو کچھ نہیں مل رہا تو وہاں پہ ذرا انجوائے کر لیں، دیکھ لیں، آپ کو لگے پتا کہ ڈلیور کرنا کتنا مشکل ہے۔ تو میرے خیال میں تو ہاں تحریک عدم اعتماد وہ ایک بالکل زیادہ چیز ہے، حکومت کو نکالنے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، بنا آپ خود لیں۔ خیر جی خبر یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ جلد توشہ خانہ 2 میں 10 سال کی سزا نہیں سنائی جا سکتی ہے۔ کیس کی جو وہ میرے خیال میں بہت جلد مکمل ہو جائے گا۔ بالکل آخری سانسیں لے رہا ہے، خان نہیں، مرشد نہیں آخری سانسیں لے رہا، کیس آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اور توشہ خانہ 2 جو ہے وہ تو ہے بھی بڑا اوپن سا، اس میں تو جناب اپنا گھڑی کی قیمت جو مطلب کہ چیزوں کی قیمت وہ جو 7 مطلب وڈے ہر
ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਕੁ ਦੇ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ 7 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 50 ਲੱਖ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 29 को 30 को दे के चले गए हो। वो 7 करोड़ वाली जो 30 लाख में पड़ी है ना, वो चोरी मुर्शद की और खातून अव्वल मुर्शद की पकड़ी गई है। तो अब मुर्शद, हाँ जी, मुर्शद मुअन्नस और मुर्शद मुज़क्कर जो है वो दोनों ही जल्द जो है वो आपको टुरते फिरते नजर आने वाले हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अजलास में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान बशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान कराने की हदायत की गई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबे में अमन अमान की सूरत पर इजलास हुआ है, जिसमें अफ़गान बशिंदों समेत किसी भी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ FIA दर्ज करने का हुक्म दिया गया। इजलास में घर, दुकान, फैक्ट्री, होटल, पेट्रोल पंप वगैरह किराए पर देने की रोज़ाना रिपोर्ट तलब करते हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान बशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलानात कराने की हदायत की गई है। इजलास में पटवारी, नंबरदार मुतलका इलाके के SHOs को गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने की जिम्मेदार करार देते हुए तमाम अजला में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों से मुतल्लक फील्ड सर्वे कराने पर भी इतफाक किया गया है। वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत विजिट वीज़े या गैर गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होकर मुलाजमत करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान बशिंदों की निशानदेही के लिए मस्जिद में ऐलानात कराने की हदायत देते हुए कि गैर कानूनी तौर पर मुलाजमत करने वाले अफ़गान बशिंदों को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मुतलका हकाम की जानब से इजलास को ब्रीफ किया गया कि अफ़गान बशिंदों की निशानदेही के लिए चेहरे से शनाख्त की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। हुण जाओ ना तंदूरा ते पुछो कौन हो, जे कोई कहे ना कि हम अफ़गानी है, तो फिर उन्होंने कहो ला पहले नारा पाकिस्तान का, तो नारा तो उन्हें लाना कोई नहीं, तो फिर शनाख्ती कार्ड चेक कराओ, और इनके शनाख्ती कार्ड चेक करके ना, नहीं तो पहले तो नारे लवाओ पाकिस्तान के, फिर रोटियां लान दो। टुरते फिरते छलियां बेचते नजर आ जाना तो पूछो कितों दो भाजी, अच्छा वहाओ शनाख्ती कार्ड, जे तो वहा देन ठीक, नहीं तो लाओ नारा जो शनाख्ती कार्ड कोल नहीं है, तो लग समझ जाए। क्योंकि गैर कानूनी तौर पर जो 90% है वो तो पाकिस्तान में अफगानी है, जिन्होंने ये मतलब कि अब क्या कहा जाए, इनको गुजारा हो रहा था, हमारा भी आपका भी, हम भी बर्दाश्त कर रहे थे आपको, चले दोस्त ब्रादर मुसलमान, लेकिन तुम लोगों ने जो किया है ना हिंदुस्तान की गोद में बैठ के, अब मेरे ख्याल में बॉर्डर खोल के सारे जो है ना भेड़ बकरियों की तरह वाघा बॉर्डर से उधर कर दे इनके रिश्तेदारों के पास, जो इन लोगों के नए रिश्तेदार हैं, जो कल तक इनको दहशतगर्द कहते थे और आज इनका बड़ा मुंह में मुंह डाला हुआ है, उनकी तरफ भेज दे, जाए वहां पे सैनमों में फिल्में देखें उनकी और अपना शौक पूरा करें। इंडिया को भी पता लगे कि ये किस कौम से पाला पड़ा उनको। NCCIA के मौजूदा DG वकारुद्दीन सैयद को हटा दिया गया, खुरम अली को नया DG तैनात कर दिया गया। NCCIA में आपको पता है कि कुछ करप्शन के केसेस की कहानियां चल रही हैं। अब वो करप्शन की कहानियां क्या हैं, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन आज कुछ जो आला अफसरान हैं उनको अदालत में पेश किया गया। अब उन पे इल्जामात हैं, अब ये साबित होंगे तो फिर ही उन्हीं के नाम लिए जाएंगे या और पर बात की जाएगी, लेकिन केस बड़ा है और इस केस में बड़े बड़े पकड़े हुए हैं, और इस केस में बड़े बड़े पकड़ के जो उनके साथ किया जा रहा है वो भी आपके सामने है। फ्राडिये पीर का फ्राडिया मुरीद इमरान रियाज भी अपने लीडर इमरान नियाज की तरह चंदा खोर निकला है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को सैलाब के नाम पर 28 करोड़ का टीका लगाया है। PTI ने इमरान रियाज से सवाल करना शुरू कर दिया है, चंदा किधर गया, जवाब दो। ट्विटर पर पाकिस्तान वाली एक जाहिर एंटी स्टेट है, एंटी पाकिस्तान है, एंटी हुकूमत है, अब वो काफ़ी जहरीली किस्म की ट्वीटें करती हैं। तो पाकिस्तान वाली की तरफ से एक ट्वीट आया कि जनाब इमरान रियाज साहब ने को टेलीथॉन के जरिए जो पैसे इकट्ठे किए हैं वो 28 करोड़ रुपए बनते हैं। तो उस 28 करोड़ का हिसाब दें कि इमरान रियाज साहब ने उससे कौन से घर बनाए हैं, कौन से लोगों को फंड के दौरान पैसे पहुंचाए हैं, कौन से लोगों की कहां पर हेल्प की है, इसकी तफसील हमें दी जाए। और अगर ये तफसील नहीं दी जाती तो इसका मतलब है कि गीला तीतर जो है वो फिर एक दफा चूना लगाने में कामयाब हो गया। अंदाजा करें कि फ्रॉड, वंस अ फ्रॉड इज ऑलवेज फ्रॉड। ये कितना बड़ा फ्रॉड इंसान है कि यहां पर बैठकर दाढ़ी रखकर भी काम वही कर रहा है जो वहां पे कर रहा था। चाहे उस वक्त जो इसके पास फाइलें आती थी और उसको बगैर देखे उस वक्त के सियासतदानों पर इल्जामात लगाया करता था, चाहे आज ये सिलाब के नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठे कर रहा है, कर फ्रॉड रहा है। ये उस वक्त साफ तो नहीं था ना भाई, अंधे थे, तुम्हें नजर नहीं आ रही कि जो तुम्हें फाइलें दी जा रही हैं और तुम नवाज शरीफ पर या उस वक्त की हुकूमत पर इल्जामात लगा रहे हो, तुम्हारी अकल काम नहीं करती। उस वक्त भी पैसे के नाम पे फ्रॉड कर रहा था, उस वक्त इसको फार्म हाउसेस के लिए जमीनें मिल रही थी, उस वक्त इसको 8 कनाल का घर बना के दिया जा रहा था, उस वक्त तमाम की तमाम चीजें की जा रही थी जिसकी वजह से ये करता था, और आज भी वही कर रहा है। यही मैंने कहा ना कि वंस फ्रॉड
इज़ ऑलवेज़ फ्रॉड। गिला तीतर जो है ना वो कभी फ्रॉड तो पीछा नहीं हट सकता। एक और बल्कि वे लोग तो खत्म हो गया है। ये जो हमारे स्कूल के टीचर होते हैं ना, खास तौर पे ये जो प्राइमरी स्कूल के या मिडिल स्कूल के या हाई स्कूल के, ये बड़े ही प्यार करने वाले टीचर होते हैं। इनकी ज़िंदगियाँ गुज़र जाती हैं बच्चों को पढ़ाते हुए। इनके हाथों से पढ़े हुए बच्चे जो हैं, कोई सीएसएस ऑफ़िसर बनता है, कोई वज़ीर-ए-आज़म बनता है, कोई वज़ीर-ए-आला बनता है। मतलब मैं अगर बात करूँ हमारे कज़न आसिफ़ संधीला साहब जो नेवल चीफ़ रहे हैं। आपकी जो नेवी है उसको लीड किया है आसिफ़ संधीला साहब ने। वो गाँव के जिस प्राइमरी स्कूल से पढ़े हुए हैं, उस स्कूल में उस वक़्त शायद जब वो पढ़ते थे 75 में वो फ़ौज में गए थे, तो उस वक़्त स्कूल का एक ही कमरा वाला 2 कमरे होते थे और एक साइड पे कमरा होता था, टोटल 3 कमरे और आगे बरामदा और कुछ दरख़्त, ये टोटल स्कूल था। तो वो जो उस वक़्त स्कूल में पढ़ाते थे, अंदाज़ा करें कि उनका पढ़ा हुआ बच्चा जो है वो नेवल चीफ़ बन गया और ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। लेकिन उन टीचरों को बड़ी मुश्किल की घड़ी है उनके लिए। मेरे हमारी मस्जिद के मुफ्ती हैं, उन्होंने मुझे कॉल की। तो उन्होंने मुझे मतलब कहा कि ये ऐसे-ऐसे टीचर्स का प्रॉब्लम है कि जो बुज़ुर्ग हैं वो बुज़ुर्ग टीचर जो रिटायर हो चुके हैं, उनको 3-3 4-4 महीने के बाद पेंशन एक दफ़ा मिलती है और फिर 2-2 3 महीने नहीं मिलती और वजह ये बताई जाती है कि फंड नहीं है। देखिए सेहत के नाम पर बल्कि मरियम नवाज़ साहिबा से गुज़ारिश है कि मरियम बीबी आप इस वक़्त जिस लेवल की खिदमत कर रही हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आपको जितनी दुआएँ दी जाएँ कम है। लेकिन ये बुज़ुर्ग टीचर जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30-30 साल बच्चों को पढ़ाया-लिखाया, कुछ आज आपकी कैबिनेट में मिनिस्टर होंगे, कुछ आपके दफ़्तरों में जो काम कर रहे हैं, बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट इन्हीं टीचरों से पढ़ कर आए हुए हैं। क्योंकि ये मोस्टली जो आपको अफ़सर नज़र आएँगे या आपको वज़ीर नज़र आएँगे या किसी न किसी गाँव से होंगे, तो गाँव के स्कूल पढ़े होंगे। इन टीचरों पर थोड़ा-सा रहम करें। स्पेशल इस पे मेरी गुज़ारिश है वज़ीर-ए-आला पंजाब से और राणा सिकंदर साहब से स्पेशल गुज़ारिश है कि ये जो टीचरों की पेंशनें नहीं मिल रही और फंड नहीं है, आप तो अरबों रुपए एजुकेशन पर लगा रहे हैं, यंग बच्चों को दे रहे हैं। तो इन बच्चों को जिन्होंने पढ़ा-लिखा कर इस काबिल बनाया है, खुदारा उन टीचरों का भी ख़्याल करे। तो ये जो टीचर हैं 16, 17, 18, 20 हज़ार, ये हमें अपने वालिदैन से भी ज़्यादा अज़ीज़ हैं। वालिदैन ने हमें पैदा किया और इन्होंने आज इस मुकाम पर हमें लाके बचाया। तो इनकी इज़्ज़त इतनी ही ज़रूरी है, बल्कि वालिदैन से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा या फिर उनके जो वज़ीर हैं मिनिस्टर हमारे बड़े अच्छे दोस्त राणा सिकंदर साहब, आपके किसी टीचर का ये प्रॉब्लम हो, तो आप तड़प उठेंगे और उनकी मदद करने के लिए सबसे पहला हुक्म जारी करेंगे। तो खुदारा ये जो टीचर्स हैं, इनकी पेंशन के हवाले से ज़रूर कुछ किया जाए। आप लोगों से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक शेयर करें, अपनी राय का इज़हार करें और हमेशा की तरह खुश व खुर्रम रहें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद।